नमस्कार दोस्तों, जब भी कभी आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कभी ना कभी जरूर ये पूछेंगे कि क्या आप कभी घी खाते हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो वो आपको तुरंत बोल पड़ेंगे कि जनाब ऐसा है कि घी को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। फिर आप क्या कर देते हो, घी बंद कर देते हो। आप गली मोहल्ले में जाओ, कहीं भी पूछो कि भाई आप घी खाते हो तो वो यही कहेगा नहीं मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मैं घी नहीं खा सकता। तो सवाल है कि क्या घी में कोलेस्ट्रॉल रहता है, क्या वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है? तो आज बस इसी आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, सबसे और दूसरी सवाल ये है कि जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेदिक वैद्य देसी गाय के घी को ही क्यों ढूंढते हैं? अरे भाई, घी तो भैंस का भी है, बकरी का भी है, दूसरे जानवरों को भी तो घी है ना, तो गाय के घी ही क्यों? इसके जवाब अगर आप सुनोगे तो आनंद आएगा, ज्ञानवर्धक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले बात हम ये समझते हैं कि क्या गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि गाय के घी या किसी भी घी में अग्नि संस्कार 5 बार रहता है। पहले जब वो जानवर घास को खाता है तो दांत से चबा चबा के खाते वक्त उसमें जो अग्नि मंथन होती है वो पहला संस्कार हो गया। दूसरी बार जब उसके स्टमक में वो घास पचने के बाद जो रस बनता है, पचते वक्त जो अग्नि संस्कार वहाँ होगा, पाचन क्रिया होगा, वहां द्वितीय संस्कार हो जाता है। तीसरे संस्कार में जब दूध बन के वो बाहर निकलेगा, दूध को पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो आग के संयोग हुआ ना, तो अग्नि संस्कार अब यहां तीसरा हो गया। वो अब उसको जमाया जाता है, दही बन जाता है, फिर दही को फिर उसको पिरोलाया जाता है, दही को फिर रगड़ा जाता है, तो अग्नि संस्कार वहां भी हुआ। तो चौथा अग्नि संस्कार हो गया। दही को पिरोने के बाद जो माखन बनता है उस माखन को भी आग में पकाया जाता है। तो ऐसा करके दोस्तों 5 बार जिसका अग्नि संस्कार होता है, उस घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़े ये तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो स्नेहा जीर्ण, अंदर शरीर के अंदर जो चिकना पदार्थ जो गया उसमें अजीर्ण की स्थिति ही कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ तो ऐसा घी अगर देसी घी हो, देसी गाय का घी हो, किसी भी जानवर के घी हो, लेकिन वो शुद्ध विधि से बनाया हुआ हो, तो वो तो अग्नि को बढ़ाने वाला है। क्योंकि भाई वो जिसके ऊपर 5 बार अग्निकर्म हो चुका है उसमें अग्नि की कमी है क्या? अग्नि की अगर कमी स्नेह द्रव्य में होगा, चिकन पदार्थ में होगा जो आपके शरीर के अंदर गया है, तभी तो वो कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, तभी तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप लेगा। तो ये सवाल अथवा ये पूछना कि क्या आप घी खाते हो, उसको मत खाओ क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये सीरियस ही मुझे थोड़ी बेईमानी लगती है। दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल का जवाब ये है कि क्या गाय के ही घी प्रयोग करने योग्य है, दूसरे जानवर के घी भी तो आप प्रयोग करो। तो इसका जवाब अब यहाँ आयुर्वेदिक ग्रंथ के ग्रंथकार और वैद्य अक्सर ये बोला करते हैं कि गाय के घी में एक स्पेसिफिक जो गुण है वो किसी जानवर के घी में नहीं है। इसीलिए इसी आधार पर गाय को माँ बोला जाता है, उसको माता का श्रेणी दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से माँ किसी भी बच्चे के कितना ही अवगुण क्यों ना हो, माँ अपने स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होती, कभी विमुख नहीं होती। माँ में जो स्नेह है, माँ में जो मातृत्व शक्ति है, माँ में जो भावना है अपने बेटे के प्रति, वो निरंतर बना रहता है। पता है मेरा बेटा चोर है, पता है मेरा बेटा दुष्ट है, पता है मेरा बेटा नालायक है, निकम्मा है, लेकिन फिर भी माँ के दिल और माँ के मन में उस बेटा के प्रति कभी भी कुत्सित और बुरे ख्याल और विचार नहीं आता। उसके प्रति नफरत के भाव माँ के मन में कभी नहीं जगता। बाप कभी बिगड़ भी जाए, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, दूसरों के बात को सुनकर के बाप बिखर सकता है, लेकिन बाप के संयोग पाने के बाद भी उसके माँ के मन में कभी भी अपने बेटे के प्रति इस प्रकार के कुविचार कभी नहीं आता। ऐसे ही गाय का जो घी है, गाय का जो स्वभाव है, और विशेष करके गाय का जो घी है, उस घी में एक स्पेसिफिक गुण ये है कि वो किसी भी द्रव्य में मिक्स करके जब आप पकाते हो तो दूसरे जानवर के घी उसी द्रव्य के गुण में सम्मिलित होकर के अपना भाव, अपना स्वभाव को भूल जाते हैं।
लेकिन गाय का घी उस दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके उसके गुणों को बढ़ाती भी है और अपने स्वभाव को भी नहीं भूलता। बस ये एक स्पेशल गुण, अपने गुण को भूल करके जो दूसरे के गुणों को बढ़ा दे वो दूसरे जानवर के घी में है। अपने गुणों को बिन भूले दूसरे के गुण को भी बढ़ाए और अपना भी यथावत बनाए रखे, वो गाय के घी में ये गुण है। तो इस तरह से हर एक आयुर्वेदिक वैद्य इस स्वभाव को, इस भाव को जानते हैं। हर एक आयुर्वेदिक ग्रंथकार इस भाव को जानते हैं। इसीलिए गाय के घी को सर्वोपरि माना है। इसीलिए इसको आप किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं भी अगर आप खाते हो तो गाय के घी किसी भी परिस्थिति किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं करता। लेकिन अपने गुणों को भूलने के वजह से अगर कोई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले पदार्थों के साथ मिक्स करके अगर आप दूसरे जानवर के घी को खाते हो और आपके शरीर में अग्नि की कमी है तो वो घी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। जैसे भैंस के घी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव को भूल जाती है दूसरों के गुणों को बढ़ाने के चक्कर में। तो भैंस के घी में ये हो सकता है कि हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बकरी के घी में हो सकता है कि हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन गाय के घी में नहीं। वो दूसरों के साथ योग करके उसके गुणों को बढ़ाने के बावजूद भी अपना गुण, अपना धर्म, अपना जो भी गाय के घी में जो भी पोषण तत्व है वो नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के अच्छे नॉलेज जो आयुर्वेदिक ग्रंथ से ढूंढ के हम आपके सामने लेके आते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इसी तरह से और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक विषयों को हम आपके सामने उपस्थित करेंगे, लेकर के आएंगे। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।